हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट यानी कि इसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। ओके, टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हैं आप। छोटा सा ही मैंने दिखाने के लिए, इसके अंदर के स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैंने उसको बड़ा बनाया, बट ये बहुत ही छोटे छोटे राउंड शेप के स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसके पास दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। अब हम सबसे पहले एक्साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हार्ड आउटर लेयर, ये जो आप देख रहे हैं, ये हार्ड आउटर लेयर होती है एक्साइन, कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। ये जो लेयर है हार्ड क्यों होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन से बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिन इज हाईली रेजिस्टेंट। स्पोरोपोलिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है बाहर के एनवायरनमेंट के लिए। अभी पॉलन ग्रेन है, ये हो सकता है भाई एक्वेटिक प्लांट्स का होगा तो पानी में गिर सकता है, कहीं आंधी तूफान में उड़ के कहीं दूर जा सकता है, या किसी एल्कलीन मीडिया में जा सकता है। ठीक है, तो इसको बचाए रखने के लिए जो स्पोरोपोलिन है, ये एक्साइन आउटर लेयर बनाता है, जिससे क्या होगा, किसी भी कंडीशन में बच जाएगा। इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो किसी भी कंडीशन में बच जाएंगी। फिर बात आती है जर्म पोर, अपर्चर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। आप देख रहे होंगे, ये जो जगह आप देख रहे हैं, देखिए कहीं कहीं पे एक्साइन मैंने पूरी नहीं, ये छूटी हुई है कहीं कहीं पे, देखिए। तो जहां जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, वहां पे छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर क्या है, अपर्चर्स हैं, पोर्स हैं छोटे छोटे से, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ओके, ये दोनों ही नीट के क्वेश्चंस हैं कि एक्साइन किससे बनी होती है, तो आप स्पोरोपोलिन से बताएंगे, और स्पोरोपोलिन हाईली रेजिस्टेंट होती है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। और जर्म पोर क्या होता है, जर्म पोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। ये सारे नीट के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए इंटाइन, थिन इनर लेयर। इंटाइन जो है अंदर वाली, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जो राउंड लेयर आप देख रहे हैं, ये थिन आउटर लेयर, ओ सॉरी, इनर लेयर होती है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज टेक्टिन। ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज और टेक्टिन से बनी होती है। कौन, इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन यानी आउटर लेयर किससे बनेगी, स्पोरोपोलिन से बनती है, और इनर लेयर यानी कि इंटाइन सेलुलोज और टेक्टिन से बनती है। ओके, अब इसके अलावा फ्रेंड्स, ये तो चीजें होगी एक्साइन, इंटाइन और ये जाम्पोर। इसके अलावा पॉलन ग्रेन में ये जो आप बड़ी सेल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो आप ये छोटी सेल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो हम चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए डिफरेंस वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सबसे पहली बात, बिगर इन साइज। जैसा कि आपने फिगर में देखा था, वेजिटेटिव सेल जो है साइज में बड़ी होती है, और जनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है, स्मॉल होती है। अबंडेंट फूड रिजर्व, वेजिटेटिव सेल के पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है। अगर जैसे मान लो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है, या यहाँ देख हमें पता है जेनेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमीट्स बनाती है, तो उन सब के लिए कुछ फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो वो सारा नरिशमेंट या फूड कहाँ से आता है, यहीं से आता है, इसलिए इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। ओके, जेनेटिव सेल जो है, इसका शेप स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप कुछ ऐसा शेप होता है, इस तरह का शेप होता है इसका जेनेटिव सेल का। इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इरेगुलरली शेप्ड होता है। ओके, अब यहाँ पे जेनेटिव सेल का डेंस साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस। फिर देखिए, वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अभी हम आगे जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन से यहाँ पे ऐसे एक पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब। अब यही पॉलन ट्यूब क्या करती है, यही पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को फीमेल तक लेके जाती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब भी फॉर्मेशन
वेजिटेटिव सेल की वजह से हो पाता है, यही रिस्पॉन्सिबल है पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। ओके, अब देखिए जेनेटिव सेल क्या है। जैसा कि हमने जब बात की थी पिछले लेक्चर में, जब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहा था, उसमें हमने बात की थी कि फ्लोट्स, ये जो जेनेटिव सेल है, जेनेटिव सेल को, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है तो वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल को एनगल्फ कर लेती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जेनेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये वाली जो सेल है ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, और जैसा कि हमें पता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यही जेनेटिव सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाती है, दो मेल गैमेट बनाती है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट। ओके, चलिए फ्रेंड, अब फ्रेंड्स इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, जैसे पॉलन वायबिलिटी और पॉलन के यूजेस या पॉलन से क्या क्या डिजीजेज होती हैं, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। शेडिंग का मतलब होता है एंथर से पॉलन ग्रेन का बाहर आना। ठीक है, तो 60% प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर टू सेल स्टेज में आ जाते हैं। टू सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ओके, फिर बात आती है 40% प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर थ्री सेल स्टेज में आते हैं। थ्री सेल का मतलब एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना लेती है, तो एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट यानी कि थ्री सेल स्टेज। ठीक है, तो फ्रेंड इस चीज को याद रखना, ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके वाइवा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है वो मैक्सिमम समय, जिस समय तक पॉलन ग्रेन शेड होने के बाद अगर फीमेल पार्ट तक पहुंच गया, अगर फीमेल गैमीट तक पहुंच गया उस समय तक, तब तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब तो उससे पॉलन ट्यूब निकल आएगी और मेल गैमीट फीमेल तक पहुंच पाएगा। अगर उसके बाद जाएगा तो पॉलन ग्रेन वायबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम टाइम, वो मैक्सिमम टाइम अप टू विच पॉलन ग्रेन कैन फॉर्म पॉलन ट्यूब, मतलब वो मैक्सिमम समय जिस समय तक पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना सकता है। और पॉलन ट्यूब के जरिए, अब पॉलन ट्यूब बनेगा तभी तो पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट्स आएंगे और मेल गैमीट फीमेल तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब बात आती है इनके एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स, रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी, ये तीन प्लांट्स की फैमिली है। इनके पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो मंथ में होता है। ठीक है, उसके साथ साथ वीट और राइस, गेहूं और चावल का जो वायबिलिटी पीरियड है 30 मिनट्स होता है। मींस इनके पॉलन ग्रेन अगर 30 मिनट्स तक फीमेल यानी फीमेल स्टिग्मा पे पहुंच गए तो वहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके, फिर बात आती है, देखिए फ्रेंड, जैसे हम लोग बैंक में अपने रुपए को स्टोर कराते हैं, बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, और ब्लड बैंक में ब्लड जमा कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक वैसे ही पॉलन को स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन को स्टोर करना पॉसिबल है इन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत नंबर ऑफ स्पीसीज हैं प्लांट्स की, तो कई सारी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना पॉसिबल है फॉर ईयर्स, सालों तक, इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में, और कितने टेम्परेचर पे, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, माइनस के। और जब किसी चीज को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, इस तरह के प्रिजर्वेशन को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे बात की पॉलन वायबिलिटी, तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी तो भाई इसकी मंथ्स है, इसकी 30 मिनट्स है, और सबकी वायबिलिटी लिमिटेड होती है। पर अगर पॉलन ग्रेन को हम लोग उसका पॉलन ग्रेन का हम क्या करें, क्रायो प्रिजर्वेशन कर दें, तो उसको हम सालों बाद भी यूज कर सकते हैं। ये पॉलन बैंक का फायदा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब पॉलन ग्रेन की कुछ खूबियां भी होती हैं और उससे हमें कुछ नुकसान भी होते हैं, तो चलिए उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए इसके पॉलन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सिरप और टैबलेट्स। इन्हीं पॉलन सप्लीमेंट्स को कई सारे एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉजेज पॉलन एलर्जी, एक प्लांट है पार्थेनियम, जिसको हम लोग कॉमनली गाजर घास के नाम से जानते हैं, एक ये घास है,
ऐसा बताया जाता है कि जब हम लोगों ने विदेशों से वीट के प्लांट्स को या वीट को गेहूं के प्लांट्स को इंपोर्ट कराया था, मंगाया था, उसी के साथ ये पार्थेनियम गाजर घास आ गई थी और ये हमारे देश में तेजी से फैल गई। और ऐसा देखा जाता है कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक, कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा। अगर ये पॉलन ग्रेन हम इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं, तो अगर हमारे ये लंग्स में चले जाएंगे तो ये बीमारियां कॉज करते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां कॉज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।